बनारस में मुहर्रम 1447 हिजरी सन 2025 इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाराणसी, इमाम हुसैन की शहादत 1387 इस वर्ष 27 जून से शुरू हो जाएगा। पहली मुहर्रम शहर भर में मजलिसों का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो देर रात तक जारी रहेगा। सदर इमामबाड़ा लाट सरैया में अलम दुलदुल ताबूत का जुलूस सायं 4 बजे उठाया जाएगा, जो इमामबाड़ा कैंपस में ही विभिन्न रोजों पर नौहा मातम के साथ शहर के अंजुमने शिरकत करेगी। दूसरी मुहर्रम शिवपुर में अंजुमने पंजतनी के तत्वाधान में अलग व दुलदुल का जुलूस रात 8 बजे उठाया जाएगा। बनारस के अलावा दूसरे शहरों की अंजुमने भी शिरकत करेगी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मकान पर दिन में 2 बजे कदीमी मजलिस का आयोजन होगा। तीसरी मुहर्रम को अलम व दुलदुल का कदीमी जुलूस औसानगंज नवाब की ड्योढ़ी से सायं 5 बजे उठाया जाएगा। अंजुमन जौव्यादिया जुलूस के साथ साथ रहेगी। शिवाला में अलीम हुसैन रिजवी के निवास से अलम ताबूत का जुलूस उठाया जाएगा, जो हरिश्चंद्र घाट के पास के कुम्हार के इमामबाड़े पर समाप्त होगा। 3 मुहर्रम को ही रामनगर के बारीगुड़ी स्थित सगीर साहब के मकान से अलग का जुलूस उठाया जाएगा। चौथी मुहर्रम को ताजिए का जुलूस शिवाले में आलिम हुसैन रिजवी के निवास से गौरीगंज स्थित काजिम रिजवी इमामबाड़े पर समाप्त होगा। 4 मुहर्रम को ही चौहट्टा में इम्तियाज हुसैन के मकान से 2 बजे दिन में जुलूस उठक इमामबाड़ा तक जाएगा। चौथी मुहर्रम को है तीसरा जुलूस व दुलदुल का चौहट्टा लाख खां इमामबाड़ा से रात 8 बजे उठकर अपने कदीगी रास्तों से होता हुआ सदर इमामबाड़ा लाट सरैया पर समाप्त होगा। पांचवी मुहर्रम छत्तातले गोविंदपुरा इमामबाड़ से अलम का जुलूस अंजुमन हैदरी के संयोजन में उठाया जाएगा। स्वबज्जल शो के परिवार के लोग मरसिया पढ़ेंगे। शहनाई पर मातमी धुन भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिवार के लोग धुन पेश करेंगे, जिसमें जामीन हुसैन फतेह अली अब्बास आदि शामिल रहेंगे। 5 मुहर्रम को अर्दली बाजार में हाजी अबुल हसन के निवास से इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे शहीद अली असगत की याद में झूले का जुलूस उठेगा, जो मास्टर जहीर हुसैन के इमामबाड़ पर जाकर समाप्त होगा। 5 मुहर्रम को ही रामनगर के महाराज बनारस की मन्नत का जुलूस उठाया जाएगा, जिसमें अलग व दुलदुल शामिल रहेगा। ये जुलूस अहले सुन्नत हजरात उठाते हैं। छठी मुहर्रम, ये तारीख बनारस के मुहर्रम के लिए ऐतिहासिक है। दुलदुल का जुलूस सायं 5 बजे अंजुमन जौवादिया के जेरे इम्तियाज कच्ची सराय के स्थित शिताब राय इमामबाड़े से उठाया जाता है। ये जुलूस तकरीबन 40 घंटे तक पूरे शहर में भ्रमण करता है। सभी धर्मों के लोग इसमें शिरकत करते हैं। तकरीबन 8 या 9 थाना क्षेत्रों से होकर गुजरता है। 8 मुहर्रम की सुबह समाप्त होता है। 7वीं मुहर्रम चौहट्टा लाल खां में 7वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन के भतीजे इमाम हसन के पुत्र 13 साल के जनाबे कासिम की याद में मेहदी के जुलूस में उठाए जाते हैं। यहाँ मेहदी का 2 जुलूस उठाया जाता है। एक जुलूस देर रात अपने कदीमी रास्ते से होता हुआ सदर इमामबाड़े लाट सरैया पर समाप्त होता है। ये जुलूस अंजुमन आबिद्या के जेरे इंतजाम उठाया जाता है। दोशीपुरा में अंजुमन कारवाने करबला द्वारा मेहदी का जुलूस उठाया जाता है। हर घर में जनाबे कासिम की याद में रात 12 बजे मेहदी रोशन की जाती है और फातिहा होती है। 7 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन व उनके साथियों का पानी बंद कर दिया गया था। 8वीं मुहर्रम का दिन हुसैन के छोटे भाई जनाबे से संबंधित है। इस दिन जनाबे अब्बास के नाम पर हाज़री की फातिहा कराई जाती है। जनाबे अब्बास इमाम हुसैन के अलंबरदार भी थे। रात 8 बजे ख्वाजा नब्बू के चाहमामा स्थित निवास से ताबूत का जुलूस अंजुमन हैदरी के तत्वाधान में उठाया जाएगा। लियाकत अली करबलाई मरसिया पेश करेंगे। इसी जुलूस में शहनाई पर भी मातमी धुनों के साथ आंसुओं का नजराना पेश करेंगे। ये जुलूस फौतमान से पलटकर मोर में छत्तातले पर समाप्त होगा। शिवाले में डिप्टी जाफर बख्त की मस्जिद से अलग व ताबूत का जुलूस उठाया जाएगा। शिवाले में ही बराती बेगम के इमामबाड़ से दुलदुल का जुलूस उठकर कुम्हार का इमामबाड़ा हरिश्चंद्र घाट पर समाप्त होगा। 8 मुहर्रम को ही चौहट्टा लालवा में निर्जा मेहदी के निवास से अलग व ताबूत का जुलूस उठकर मिरपुरा इमामबाड़े जाकर समाप्त होगा। चौहट्टा लाल स्याही एक और जुलूस आलिम हुसैन के मकान से ताबूत व अलम का जुलूस उठाया जाएगा। इस जुलूस की विशेषता ये पर रास्ते में अंधेरा का दिया जाता है, परा की लाइट बुझा दी जाती है। 9वीं मुहर्रम को शहर भर के तमाम इमामबाड़ों में तथा इमाम चौक पर ताजिया रखी जाती हैं, जो सैकड़ों की तादाद में होती हैं।
कई इलाकों में गश्तियलम का जुलूस उठाया जाता है जो अपने इलाकों में भ्रमण करता है। जोग नौरा मातम करते चलते हैं। अंजुमने हैदरी चौक गश्ती अलग लेकर पतेगान पहुंचती है। वहां 4 बजे भोर में अंगारों पर चलकर मातम किया जाता है। 9 मुहिम को ही अपनी नीयत का खारा गुल का जुलूस शिवाला से उठाया जाता है, जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। ये जुलूस बत्तारा की अलग पहचान रखता है तो शहर भर के इमामबाड़ों में जाकर नौहा मातम करते हैं, ताजिए पर मन्नतें मांगते हैं। मुहर्रम को ही हरहा सराय में सायम 9 बजे से हजरत अली असगर के झूले का जुलूस उठता है, जो दालमंडी नई सड़क कोदई चौकी होता हुआ फत्तावले पर समाप्त होता है। 10वीं मुहर्रम को आशुरा भी कहते हैं। आज से 1377 साल पहले सन 01 हिजरी जुमा में 10वीं मुहर्रम को ही शुक्रवार के दिन इमाम हुसैन ने अजीम कारनामा कर दिखाया था। अपने साथ साथ अपने 71 साथियों, जिसमें 18 परिवार के सदस्य भी थे, जिनमें 22 वर्ष का भाई अब्बास, 18 वर्ष को मेट्रो अली अकबर, 13 साल का भतीजा कासिम, 9 व 10 साल के भांजे ओन तथा मोहम्मद के अलावा 6 महीने का उनका सबसे छोटा बच्चा अली असगर शामिल था। 10वीं मुहर्रम को पूरे शहर भर में सुबह से जुलूसों का सिलसिला शुरू रहता है। 30 साल का भाई था, 80 साल का दोस्त था। इन लोगों की कुर्बानी को सारी दुनिया याद करती है। और मुहर्रम ना कह के एक इंसानियत का पैगाम है कि इसमें दूसरों की मदद करो। एक ईसाई आके इमाम हुसैन के साथ, हमारे यहाँ से जो दत्त ब्राह्मण है, ब्राह्मण जिसे आप हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, उन लोगों ने जाके इमाम हुसैन की मदद के लिए परचम लहराया है। ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है। तो इस महीने का मकसद यही है कि दूसरों की मदद कीजिए, जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकिए, और यकीनन इंशाअल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी। आज देखिए, अगर किसी से 12 दिन पहले की बात सोचा जाए या B2 बम गिरने से पहले की बात होगा, बस अब तो गया ईरान। लेकिन एक बंदे मोमिन था, एक इंसान था हौसले वाला, जिसने अपने आप को बढ़ाया और कहा कि नहीं, कि आप अपने रब के ऊपर भरोसा करोगे तो तुमको जीत भी मिलेगी, तुमको सुकून भी मिलेगा। तो जाहिर मियां की बात का जवाब देते हुए यही कहूंगा कि मुहर्रम इसीलिए मनाया जाता है कि जुल्म का सामना करो, जालिम के सामने कभी घुटने मत टेको, हक की बात करो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि फला आदमी हक पर है तो उसकी मदद करो, क्योंकि यही इंसानियत है। अगर तुम मुहर्रम हो सकता है परसों से भी शुरू हो जाए, जिसे आप शुक्रवार कह रहे हैं, या शनिवार से तो होना ही होना है। 12 दिन का जो है कार्यक्रम होता है, जी, आप लोगों की तंजीम क्या क्या कर? देखिए, हमारे यहाँ पहली मुहर्रम से मजलिसें शुरू हो जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मालूम ही होगा, ईरान की जो सांसद है उसे मजलिसी कहा जाता है। ये भी अजीब इत्तेफाक है। जैसे हमारे यहाँ संसद भवन में 543 सांसद लोग बैठते हैं, तो ईरान में जो 250 बैठते हैं उसे मजलिस कहा जाता है। तो ये मजलिसों का वो सिलसिला है। मजलिस का मतलब जहाँ इमाम हुसैन की बात हो, जहाँ नबी की रसूल की बात हो, जहाँ उनका किरदार बताया जाए कि इन्होंने इस तरीके से जिंदगी जिया है, इस तरीके से इस्लाम और इंसानियत की खिदमत की है, इस तरीके से इसने सारी दुनिया के सामने घुटने न टेक के जुल्म का सामना किया है। तो मुहर्रम का पैगाम, मजलिसों का पैगाम यही है कि नबी का किरदार बयान किया जाए, उनके नवासों का किरदार बयान किया जाए, उनके सहाबियों का किरदार बयान किया जाए, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये इस्लाम आतंकवादियों का नहीं, इमाम हुसैन का मजहब। बनारस का दोषीपुरा इलाका है। जी बोल। पिछले साल भी हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। इस तरह की पत्थरबाजी हर साल देखा जाता है। उसमें लोग लगाने के लिए आप देखिए, यही कुछ लोग बैठे हुए हैं। अभी कुछ लोग मुझसे नाराज हो तो चले जाएंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रुख ये भी बन जाएगा कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे हो गया, जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं वहां ठन ठन की आवाज होती है। और दोषीपुरा में ऐसा नहीं है कि शिया में सुन्नियों की शादी नहीं हुई है, या उनके कारोबार नहीं है, या सुन्नी वकील शिया वकील क्या नहीं जाता। मुझे अपना सारी कुछ मालूम है। बनारस के दोषीपुरा में ही क्यों होता है? एक सेकंड, अभी